Hello everyone, I welcome you all in today's editorial analysis of 15th of September. तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे टॉपिक्स पर बेसिकली जैसे कि फर्स्ट है कि कैसे जो हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि अर्बनाइजेशन इट इज कमिंग विद मल्टीपल प्रॉब्लम सिटीज सस्टेनेबल नहीं है इंक्लूसिव नहीं है बट ये जो एडिटोरियल है इट इज बीइंग रिटन बाय हरदीप एस पुरी एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो लाइक गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव है और ऑब्वियसली उन्होंने कोई एडिटोरियल लिखा है तो उसमें काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स की ही बातें हो रही होंगी बट कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देता है कि कैसे आप बता सकते हो कि जो हमारी अर्बन सिटीज हैं हाउ दे आर बीइंग इस तरह से उनको डिजाइन किया जा रहा है कि वो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बन रही है। However, we will also discuss the dimension of challenges as well. फिर एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने विजिट किया नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हम उसे स्ट्रेटेजिकली देखें, इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, देन इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी इन सब फैक्टर्स को लेकर नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन वहां पर कभी लाइक रिसेंटली हम देख रहे थे कि कुछ ना कुछ ट्रबल्स चलती जा रही है, जैसे कि कुकी नीति कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो विद इन ट्राइब्स रिसोर्सेज को लेकर डेवलपमेंट को लेकर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसी सिनेरियो में अभी जब एक हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक मेजर लीडर जब वहां पे जाता है और लोगों को शांति के लिए इंस्पायर करता है तो वहां पर मतलब चीजें सही होने लगती है। तो दैट इज वाई वो जो विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर की इट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को इसका फॉर्मेट पता है, दिस इज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन क्या है कि अर्बन इंडिया जो बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है जिसमें इंक्लूसिविटी है, सस्टेनेबिलिटी है और ग्रोथ है। वी विल डिस्कस कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और चैलेंजेस हैं इस अर्बन ट्रांजिशन में। तो यहाँ पर जैसे कि ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है कि अर्बनाइजेशन एक नए फेज में एंटर कर गया है जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस और इंक्लूसिविटी को दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है एंड जो इन्वेस्टमेंट है इट वॉज जस्ट 1 लाख करोड़ इन 2004 और अभी 2014 में 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है एक बहुत ही मेजर राइज हमको देखने को मिल रहा है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में। और ये एक विजन भी दिखा रहा है गवर्नमेंट का कि अब जो हम सिटीज बनाना चाहते हैं दे शुड बी मॉडर्न इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। और वो इंडियन वैल्यूज तो उन सिटीज में रिफ्लेक्ट हो ही, उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो कंपैटिबल विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन में वी आर सीइंग कि एक्सप्रेसवेज दिख रहे हैं हमें, जिससे कि क्या हो रहा है, तो ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, ओके, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे है इससे ट्रैवल टाइम जो है वो 1 घंटे से भी कम हो गया है। तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो लाइक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती थी जगहों की, तो वो हो रहा है। फिर एक और चीज है दैट इज की रीजनल रैपिड मेट्रो जो आ रही है इट इज ऑल्सो, जहां पर हम बात करें कि 160 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलेगी, मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लाइक अगर आज की डेट में हम दिल्ली का हाल देखें तो कहीं ना कहीं वी टॉक अबाउट कंजेशन, वी टॉक अबाउट ट्रैफिक। लेकिन इस तरह से अगर कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी, ट्रैवल टाइम जहाँ पर हमारा कम होगा, कंजेशन कम होगा, एंड अगर आपको उसको सब्सटैंशिएट करना है यू कैन ऑल्सो सब्सटैंशिएट इट विद कमिटी रिकमेंडेशंस लाइक नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमिटी जिसने इंटीग्रेटेड अर्बन मोबिलिटी कॉरिडोर्स की बात की थी। अर्बन मोबिलिटी मतलब जैसे कि देखो मीरठ जो है नाउ इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद दिल्ली, आप 1 घंटे से कम में भी मेरठ से दिल्ली आ सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि लोग अब सब लोग दिल्ली आकर ही शिफ्ट हो जाए, है ना। दिल्ली में क्यों इतना ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और सब लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर बाकी जगहों से भी यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए तो मे बी नॉट मेनी पीपल विल थिंक अबाउट शिफ्टिंग ओवर हियर, जैसे यहाँ पर ओवर क्राउडिंग कम होगी और मोबिलिटी बनी रहेगी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बन सेंटर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इकोनॉमी जिसका प्रोजेक्शन है कि $4 ट्रिलियन हो जाएगी 2030 तक। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज सेंटर हमें देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हैदराबाद में हाईटेक, गुजरात का महात्मा मंदिर, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। ग्लोबल कन्वेंशन हब्स की तरह ये इमर्ज हो रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि टूरिज्म जनरेट होता है जो और ज्यादा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है फॉर द लोकल इकोनॉमीज। पोर्ट्स को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो।
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इंक्लूसिविटी, जैसे कि पीएम आवास योजना जिसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सैंक्शन कर दिया गया है, फोकस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो अर्बनाइजेशन है ये इंक्लूसिव भी है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हाउस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल। पब्लिक सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल सर्विसेज जो है उनमें हम डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सेट्रा। अर्बनाइजेशन में इक्विटी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रोज पर फोकस कर रहे हैं, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पर भी फोकस कर रहे हैं, जिससे अपने आप मेट्रोज के ऊपर बर्डन भी कम होता है। अगर हर शहर जो है वो इम्प्रोवाइज कर जाएगा, हर जगह अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो फिर अगेन लोग मेट्रो सिटीज में शिफ्ट नहीं करेंगे। कमिटी रेफरेंसेस के लिए, इसके लिए जैसे कि हम हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, जिसने इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन की बात की थी और उधर पे बोला गया था कि स्मॉल सिटीज में जो गैप्स है आप उनको ब्रिज करेंगे तो मेट्रो सिटीज के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। देन वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू BS6 फ्यूल अडॉप्शन, CNG इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देन अर्बन रिन्यूअल की भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, साबरमती रिवर फ्रंट एक्सेट्रा। ये सब सस्टेनेबल मॉडल्स हैं जो कि और जगह भी इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ग्रीन हाउसिंग थ्रू द नेशनल बिल्डिंग कोड, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि जो कोपेनहेगन में बाइसिकल शेयरिंग मॉडल है, सिंगापुर के ग्रीन बिल्डिंग कोड्स है, इन सबको सीखकर हम अपनी सिटीज में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। Governance or institutional reforms में we can talk about, for example, the smart cities mission, tax reforms, single window platforms, etc. However, there are certain challenges as well. काफी बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स फॉर एग्जांपल स्लम्स, जिसमें कि आप धारावी का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, एक्सेस इतना इक्विटेबल नहीं होता है, अर्बन स्प्रॉल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है जैसे कि वाटर स्कैरसिटी एक्सेट्रा, अर्बन फ्लडिंग, ओके, जो कि में काफी ज्यादा अभी देखने को मिली। इस बार भी मानसून में भी टॉक्ड अबाउट द गुरुग्राम बीइंग फ्लडेड एक्सेट्रा, रियल एस्टेट रेट इतने हाई हैं लेकिन रोड पूरा पानी से भरा हुआ है। ओके, सो दीज आर नॉट सस्टेनेबल सिटीज, बट वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग आवर सिटीज सस्टेनेबल। लैंड एक्विजिशन डिलेज हो जाते हैं या म्युनिसिपल कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसका वे फॉरवर्ड आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने नहीं दिया है। यस, तो मैंने आपको काफी सिखाया है कि वे फॉरवर्ड कैसे लिखा जाता है, तो अब आप लोग खुद अपने से सोचकर एक अच्छा वे फॉरवर्ड तैयार करके अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिए। अल्टीमेटली हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ आवर मिनिस्टर कि अर्बन इंडिया जो है इट इज नॉट जस्ट स्टील एंड कंक्रीट, ये हमारे नेशनल एम्बिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमें इसे इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और मॉडर्न बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑनरेबल पीएम्स विजिट टू द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका ये रहेगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स रीसेंट विजिट टू द नॉर्थ ईस्ट हाईलाइट्स द इंटरसेक्शन ऑफ पीस बिल्डिंग, रिकंसिलिएशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली वहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट विजिट दिखा रही है कि पीस बिल्डिंग करनी है, रिकंसिलिएशन करना है और डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस विजिट की सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रीसेंट विजिट एक्सेट्रा। सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये विजिट हुई है जब लगातार 2 सालों से मणिपुर में एथनिक क्लैशेस चल रहे थे, 6 लाख से 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पीएम की जो विजिट है इट गिव्स अ मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, यूनिटी। एंड ऑल्सो उन्होंने वहां पर जाके मतलब उन्होंने बताया कि आप सब लोग कोई अलग अलग नहीं हो, यू हैव एन इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक कमेमोरेटिव कॉइन और बायोग्राफी निकाली ऑफ भूपेन हजारिका, जो कि अगेन कल्चरल आइडेंटिटी और इमोशनल इंटीग्रेशन फॉस्टर करेगा अमंग द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बेस्ट प्रैक्टिस इसको, जैसे हम साउथ अफ्रीका में जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हुए थे उससे हम दिखा सकते हैं कि कैसे जो सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं उससे लॉन्ग टर्म हीलिंग की तरफ वो काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली लोगों से अपील की कि आप पीस पर फोकस कीजिए, दैट विल हेल्प द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स। उन्होंने बोला कुकीज और मीतीज दोनों के ग्रीवांसेस एड्रेस होंगे, डायलॉग होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए और इंक्लूसिव मैसेजिंग की उन्होंने बात की कि कैसे कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकते हैं अमंग द कम्युनिटीज, जिससे कि इस तरह के जो एथनिक क्लैशेस हैं वो हम डील कर सकें।
इनफैक्ट जो जस्टिस बीपी संजीव रेड्डी है, उनका कहना भी यही था कि जो स्ट्रॉन्ग पीस है वो तभी आएगा जब कम्युनिटीज के बीच में आपस में ट्रस्ट हो और पॉलिटिकल डायलॉग हो। साथ में देखो, मेजरली कोई भी कम्युनिटी आपस में इसीलिए फाइट करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। तो अगर हम उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने लगेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो डेवलपमेंटल पुश दिया गया। उन्होंने 7,000 न्यू होम्स का इनॉग्रेशन किया फॉर द डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। 10,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वहां पे लॉन्च किए गए, जिसमें हाईवेज, स्टेडियम्स, मॉडल पुलिस हेडक्वार्टर्स ये सब बनाए जाएंगे। इन सब का एम या ऑब्जेक्टिव यही है कि नॉर्थ ईस्ट को और ज्यादा से ज्यादा हम इंडिया की इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम कर सकें। डिफरेंट स्कीम्स लाइक पीएम डिवाइन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्टर्न विजन एक्सेट्रा, बोगीबील ब्रिज, ये सब किया जा रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वी वांट आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन फॉर एग्जाम्पल विद म्यांमार, बांग्लादेश अच्छे हो, तो नॉर्थ ईस्ट में पीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस हैज बीन हाईलाइटेड बाय मल्टीपल कमिटीज लाइक नरेश चंद्र टास्क फोर्स एज वेल। डिस्पाइट द विजिट देर आर सर्टेन चैलेंजेस। सबसे पहले तो लाइक ये विजिट बहुत थोड़ी लेट हो गई, 2 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आई थिंक थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को वहां पर। डीप रूटेड एथनिक मिसट्रस्ट है, रिसोर्स कंपटीशन है, क्या इन इनिशिएटिव से वो टैकल हो पाएगा? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड ऑपोजिशन स्टिल वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं अपने ग्रीवांसेस एक्सेट्रा। और कहीं ना कहीं में भी ऐसा भी हो सकता है कि लोगों में रिकंसिलिएशन नहीं हो, तो डेवलपमेंट हो जाएगा बट विदाउट रिकंसिलिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट ट्रांसलेट इनटू पीस अनलेस जो पॉलिटिकल इश्यूज है वहां पर वो रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो सोल्यूशन यही रहेगा कि ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स हो, डायलॉग हो, ट्रस्ट बिल्डिंग हो, तभी हम नॉर्थ ईस्ट में पीस इंश्योर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एवरीवन।